बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस वक्त मोर और लेस 1 साल हुकूमत के मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस पे तो हम 8 फरवरी को प्रोग्राम करेंगे, लेकिन सीएम पंजाब और उस्मान बुज़दार अगर दोनों के 1-1 साल इकट्ठे कर लिए जाए, जो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ लाहौर या बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पंजाब हमारा हक है, हम जानना चाहेंगे तो अवाम इन दोनों को कैसे कंपैरिजन करती है। मेरा प्रोग्राम हमेशा आम आदमी के दरमियान होता है। आम आदमी क्या कहता है तो मैं आम आदमी से ही पूछूंगा। सीएम पंजाब और उस्मान बुज़दार, आम आदमी खरा भाई ने रोका है, मैं हाजिर हूँ। फिर अब मैं जाऊँगा अंदरून शहर की तरफ। सीएम पंजाब और उस्मान बुज़दार। सर, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? किसका मुकाबला, किसका मुआजना किसके साथ कर रहे हैं आप? यानी उस्मान बुज़दार बड़ा आदमी है। सीएम पंजाब मरियम शेरनी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मुकाबला आप उस्मान बुज़दार से कर रहे हैं। आपको पता भी आप क्या अल्फाज बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ आप ये अपना जो टाइटल है ना प्रोग्राम का, ये वापस ले लें, कोई और काम करें, ये छोड़ दें। ये किसका आप मुआवजा करना है तो आप सीएम पंजाब शेरनी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मुआवजा करें। फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जिद्दोजहद की और ये पाकिस्तान बचाने के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रही हैं। आप किस तरह के प्रोग्राम कर रही हैं? मैं अगर आपकी एक वो थोड़ी सी वो इजाज़त हो तो मैं एक नज़म जो बनाई है वो जरा जी सुनाए। वो एक नज़म बड़ी आजकल चल रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे, तो मैं भी जरा थोड़े से अल्फाज कहना चाहूँगा। वो सबदी माँ आ गई है, सुनी हो नहीं आपने भी टिकटॉक पे? बोले। सबदी माँ आ गई है, वो गरीबा नू बचा गई है, वो इस मुल्क नू बचा गई है, वो इस मुल्क नू लुट के खान वालियां नू नोच के खा गई है, वो ए मुल्क दी आने वाली नस्ल नू बचा गई है, वो पाकिस्तान बचा गई है, और सबदी माँ आ गई है। सारे मिल के पढ़ो मेरे नाल, तुसी भी पढ़ो। वो सबदी माँ आ गई है, पढ़ो, तुसी भी पढ़ो मेरे नाल। सबदी माँ आ गई है, वो मुल्क नू बचा गई है, वो तानू तो मैनू भी बचा गई है, वो सारे पाकिस्तान नू बचा गई है। वो नहीं पढ़ रहे, वो नहीं, इधर है, जरा इनको पढ़ाएं। ये सर ये आपको कह रहे हैं, आप ये पढ़े, ये गान। मेरी बात सुने। उसको यही नजर आया था ये सबकी माँ अब आ गई है, गरीब जो रेडी लगा रहा है उसके लिए आ गई है। आपको ये नजर नहीं आता और भी तो महकमे हैं, उनमें कितनी करप्शन हो रही है, रेवेन्यू में कितनी करप्शन हो रही है, आपको आइडिया है इस बात का? मेरी बात सुने। पुलिस में कितनी करप्शन है आपको भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है, हम बोल नहीं सकते। कौन सी माँ आ गई? और भी तो बहुत सारे महकमे हैं, उनमें नहीं जा सकती थी वो? ये गरीब नजर आए थे उसको। अब मैं सुबह शालमी में गया हूँ, 400 किलोमीटर सफ़र करके आता हूँ हर वीक के बाद। शालमी में गया हूँ, कोई रो रहा है यार हमारे फट्टे उठा के ले गई, कोई रो रहा है हमारी चावल उठा के ले गई, कोई मेरे भाई अच्छे लफ्ज़ों से उसको याद नहीं करता। हाँ जी, ये देखें, ये जितने भी इन्होंने काम किए, मैं सबसे पहले इनको सलूट पेश करना चाहूँगा, मुझे तो याद ही नहीं थे। ये सारे अच्छे काम है जो ये बता रहे हैं। अब जो सड़कों पे इंक्रोचमेंट होती है, जो रेडियाँ लगा के थड़े बना के बाहर बैठे हुए हैं, अब वो सड़कें साफ होएंगी, इनको जाने में आसानी होएगी, तो किसका फायदा है? अवाम का फायदा है। जब गाड़ी अंदर बाजार तक जाएगी, जब रश में 2-2 घंटे नहीं फंसना पड़ेगा, तो किसका फायदा है? मेरे भाई मेरी बात सुने, मेरी बात पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे पाकिस्तानी, पढ़े लिखे शहरी हैं लाहौर के, पंजाब के, वो इस चीज को बड़ा ही सराह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा जबरदस्त काम आप वही है ना जिन्होंने मरियम नवाज की गाड़ी का बोनट चूमा था। बिल्कुल, मैं वही हूँ। अभी भी फख्र है इस बात पे। मैं कह रहा हूँ, ये सारे भाई इधर खड़े हैं, इन सारे भाइयों को मुझ समेत हम सबको चाहिए कि जाति हमारा जाति सड़कों को चूमे। ओ भाई वो पाकिस्तान को बचाने वाले, पाकिस्तान को बनाने, एक खानदान था पाकिस्तान बनाने वाला और एक खानदान है पाकिस्तान बचाने वाला। रेडी उठा के ले गए, मैं वैसे ही फिर रहा हूँ, मेरा सामान उठा के ले गए, छोड़े। वो रेडियां भी दे रहे हैं, वो नई रेडियां दे रहे हैं, वहाँ पे जाके साइड पे जगह जहाँ पे कोई नहीं तंग करेगा किसी को भी, जहाँ पे कोई। आप जाति उमड़ा जाति की सड़कों को चूमेंगे? मैं कहाँ चूमूंगा, मेरी तो सबको ही ले गए। मैं तो ऐसी हुकूमत में पता नहीं क्या बैठता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ, ये देखें, ये मैं सही कह रहा हूँ, ये बड़ी गलत बातें कर रहे हैं। ये सही नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। कौम की माँ है, वो कौम को बचाने के लिए आई है, कौम को बनाने के लिए आई है। वो कौम जब तक जिस कौम ने कुर्बानियां नहीं दी वो तरक्की नहीं करेगी। ये देखें, भूखा मारनी चाहती है अब कौम को, ये हुकूमत है।
एक रोजगार वो कहाँ जाएगा? क्या हमें दिया? हमारी रेडी उठा के लेके क्या दिया हमें? चाहिए कि मंथली महाना दे। गरीब आदमी को मार रहे हैं, जीने नहीं दे रहे, रोजगार खत्म कर दिया है, महंगाई नहीं कम हो रही इनसे, महंगाई नहीं कम हो रही, बढ़ रही है रेडी लगाने महंगाई कम हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं महंगाई नहीं कम हो रही? सर मैं कैसे कह सकता हूँ? महंगाई 2000 की वैल्यू नहीं है हमारे, 2000 की वैल्यू नहीं है, 1000 की वैल्यू नहीं है, कैसे महंगाई नहीं कम हो रही? मैं आऊंगा आपके पास। इतने लोग शिकवा करें, इसका क्या कहेंगे? महंगाई तारीख गुज़िश्ता 5 सालों में तारीख की कम तरीन सतह पे है इस टाइम देखें स्टेबिलिटी आ गई है मुल्क के अंदर। जो पहले डॉलर ऊपर जा रहा था वो और पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहे थे, सब स्टेबल हो गए हैं अब। आप इतने हजूम में ये गाना गा सकते हो सब दी मां? मैं दोबारा कहूंगा ओ सब दी मां आ गई है, ओ सारे गरीबां नू बचा गई है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बचा गई है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं है, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बचा गई है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भले समझ नहीं आ रही। मार गई ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਫਲਤ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। छोड़े सर आपको बचा गई हैं वो? ਭਾਈਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ तो मार गए, हमें तो मार गए। ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आपको ਹਾਂਜੀ बचाया? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੈਂਬਰ ਚਾੜਿਆ ਉਹ ਲਈ ਉੱਥੋਂ और हम भाईजान मजदूर हैं, डकैत नहीं है ना, 7 गनमैन होते हैं, वो बंदूकें तान लेते एक हैं। सच्ची कह रहे हो? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सोच लो नहीं कर सकती हो। तो मेहरबानी है ये इनका बयान है कि गरीब कोई नहीं रहने देंगे मुल्क में, मतलब कि मार देंगे सबको। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਖੋਜਿਆ 6000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੱਭਦੀ 2500 ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਸੀ ਭੈਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਚੀਨੀ, ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ 140 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ। ਘਿਓ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, 650 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 450 ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 6000 ਨੂੰ ਆਟਾ ਕਣਕ ਲੱਭਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 3000 ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ 6000 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਗੁਸਤਾਖ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੀਨ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਥੜੇ ਤੋੜਤੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥੜੇ ਤੋੜਤੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਉੱਥੇ। ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 500 रुपया सेल नहीं करी थी। हाँ जी बताएं। ये जुतियां की दुकान है मेरा 2 मरले का घर है, 1 मरला मैंने बाहर बताया हुआ, क्यों भाई? रियासत की जगह है, रियासत की दुकानदार आपकी 2 मरले की दुकान है, 200 फीट का थड़ा आपने बाहर बढ़ाया हुआ, क्यों? गरीबों को आ गई है, वो सानू बचा गई है, पाकिस्तान नू बचा गई है, पंजाब नू बचा गई है। पंजाब ये मेरे से बड़े हैं, मैं इनको चाहता हूँ कि इनकी आंखों से गफलत की पट्टी। क्या कह रहे हैं? गरीब दी रोटी खोली आके सारी तबाही ला छड़ी है। आटा नहीं है किसी के घर च, भावें 300 रुपए किलो घ्यो देंदे ने, जो शाम को दिहाड़ी नहीं लगनी वो बेचारा 300 रुपए किलो घ्यो कितों लएगा? आप इनके साथ ये गाना नहीं गाएंगे? सबकी मां आ गई गाना है। क्यों गावां भाई ना? जे इमरान खान के दौर 6000 रुपए कनक सी, वो लोग खुशहाल ते हसन ना, खांदे ते हसन। और दादा जवाब दे रहे। कनक जिमीदार रो रहा, ठेकेदार रो रहा, हर बंदा मर रहा है, पैसे ही नहीं पूरे हो रहे किसी दे ना। फसल वाला पीछे पैसे दे रहा है। 2 हफ्ते हो गए 3000 रुपए कनक होगी, 2 हफ्ते तो जिमीदार ने कनक को छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किधर जाऊं बताए? क्या कह रहे हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 5। 2 2 हफ्ते हो गए, मेरी रेडी उठा के ले गया, सामान सारा सड़क पे बखेर दिया, मजदूर आदमी है गाड़ी सर, ऊपर मजदूर चढ़ आदमी के है। सारा सामान टूट गया। 500 मुझे क्या रुपया दिया सेल इस कर ली, सारा हुकूमत ने? दिन बैठे रहीदा, गाहक नहीं है मार्केटां 'ਚ। और इत्थे नारे बाज रहे ने कि सब दी मां आ गई है। ਉਹ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 4-4 ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। सर ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 4-4 ਫੱਟੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ 500 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, 300 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਗਏ ਬਾਸਮਤੀ। ਅਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ? यानी तुसी कहते हो सब दी मां आ गई है, मुल्क बचा रही है। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਪ ਪੜਦਾ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਥੇ जा के वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता मां ना बनाए। क्यों ना बनाए माँ, वो है कौम की माँ, वो ऐसी नेक अमल वाली खतून है, ऐसी मैं कहता हूँ तारीख में कोई वजीर। ये तो बदकिस्मत लोग हैं, इनको उसकी कदर करनी नहीं आ रही। इनको तो चाहिए उनके पैर धो के पिए। वो मोहसिन पाकिस्तान खानदान है जो पाकिस्तान को बचा रहा है। डरे उस वक्त से जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया पाकिस्तानी इस कौम से। नहीं सर देखो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਆ। ਮਗਰ ਮਕਸਦ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ये भी एक नजरिया ये भी है। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये बड़ा गफलत में इस टाइम जी रहे हैं। इनको चाहिए कि उनको उस खानदान को देखना इबादत है। वो मोहसिन पाकिस्तान है, जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो, जो गरीब आवाम के साथ मुखलिस हो। क्या वो वली नहीं होता अल्लाह का? वो तो वली लोग हैं, वो दरवेश। उनके पास इतना पैसा है, उनको क्या जरूरत है हम जैसे गरीबों की खिदमत करने की? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। वो कौम की खिदमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, बीबी मरियम साहिबा, वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। वो बड़े नेक लोग हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी तरफ उनको अपने आंखों में बिठा के रखें। अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? चाचू क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर वो चले गए, अगर वो वजीर आला ना बनी तो किसको बनाएंगे वजीर आला? कोई और ऑप्शन है आपके पास? कौन बचाएगा इस मुल्क को? और सब दी मां आ गई है, और तानू भी बचा गई है, तो मैनू भी बचा गई है। हमें तो मार रही है, हमें तो नहीं बचा रही। मेरे 5 बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे 5 बच्चे भी बददुआएं देंगे, मैं खुद भी दे रहा हूँ। 2 हफ्ते हो गए हमारा फिर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी बददुआएं इनको तो दे रहे हैं, और मैं भी दे रहा हूँ और देता रहूंगा। आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। वली देते हैं, छीनते नहीं। वो देने वाला खानदान है, शुरू दिन से दे रहा है। वो देने वाला खानदान है, शुरू दिन से दे रहा है। पाकिस्तान को जब उनकी जानों की जरूरत पड़ी है, जब उनके माल की जरूरत पड़ी है, जब उनकी खिदमत की जरूरत पड़ी है, उन्होंने दिया है। उन्होंने कभी नहीं लिया, उन्होंने हमेशा दिया पाकिस्तान को। ये बातें इधर कर रहे हैं, इनको चाहिए जाए उधर रेडी बाजार में। ये चोर है, भूखे आए हैं, चोरी करके डकैती करके चले जाएंगे। ये बोले ये चोर है, शुरू से चोरी करते आए हैं। 2 हफ्ते से आप भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। हाँ, मैं बददुआएं दे रहा हूँ, देते रहे। बददुआएं ना देना सर, क्यों ना दे? किस लिए ना दे? मेरा रोजगार छीन लिया, मैं ना दूं या ना दूं? आप बोले नहीं, ये क्या अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे लाए जिन्होंने आपका रोजगार छीना है। अल्लाह तो उनको अकले सलीम अता और करे। तीसरी हुकूमत आई, कभी राह रास्त आए, जब आए चोर खा पी के भाग गए। तो चोर ना कहे, वो चोर ना बगैर चोर। सबूत के। मैं कहता हूँ चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, बगैर सबूत के किसी मैं को ये नहीं कह रहा मैं पीटीआई का बंदा हूँ या मुस्लिम किसकी हुकूमत का बंदा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पेट पे लात मारी और मैं बददुआएं देता रहूंगा। मेरे पेट पे लात मारी इन्होंने। आजकल गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कहाँ हो रहा है? यहाँ सोता हूँ, किसी से पकड़ के शाम को पैसे 200-400 घर चला जाता हूँ। वही होटल से खाना लेके आता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ, फिर वेला सुबह फिर निकलता हूँ बाहर, तो देखता हूँ को मिलता है काम तो ठीक है, नहीं तो किसी से यार दोस्त से 200-400 पकड़ता हूँ, फिर लेकर घर चला जाता हूँ। यानी आप मुतमईन नहीं हैं? कभी हम चाय पीते थे, हफ्ता हो गया हमने चाय ही नहीं पी। मेरे बच्चे दूध पीते थे, कभी नहीं अब पिलाया। रोटी खाते हैं, को खाता है को नहीं खाता।
जब मैं रेडी लगाता था सब कुछ खाता था, दूध भी लेके जाता था, चाय भी पीते थे, आराम से आते ही जाते थे, खाना सुकून। तो आप किसी ऐसी जगह रेडी क्यों नहीं लगाते जहाँ हुकूमत दे रही है रेडी? वो कौन सी देरी, हमें तो भाई दी ही नहीं। कहाँ से हम वजीर अपना उस आदमी को लाए जो सिफारिश करे हमारी, हमें रेडी दे, उसी को मिल रही है जिसके पास सिफारिश है। जो मिसाल की बात है, इधर का से बना हुआ है इलाके का कोई चेयरमैन है, वो जाता है, वो फ़ोन करता है इस बंदे को रेडी दे दो, दे देते हैं। हम लोगों को कहाँ देते हैं, हमारे पास सिफारिश ही नहीं है। चाचू तुसी दसो ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਗੜਿਆ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਦਰਦਾਰੀ ਕੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਦਰਦਾਰੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12-12 ਘੰਟੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਆਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਯੋਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਭਾਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਉਹਦੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚੂ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਘਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਰ ਲਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਦੇਣਾ second। ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਮਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣ ਸੌਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਓ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਰਨ ਕੰਮ। कोई और मजदूरी कर ले। मजदूरी की शुरू से यही करते आए हैं, क्या करा रहे हैं? बताया ना, ये मजदूरी नहीं है, ये क्या है? बूढ़े हो गए हम, अब क्या कर सकते हैं? डकैती तो हमने नहीं की, चोरियां हमने नहीं की, झूठ हमने नहीं बोला। हाँ फिर और करते हैं, डाके मारते हैं। नहीं 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 ये मजदूरी अच्छी है सर, वो कहते की करिए ਭਾਜੀ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਮਕਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਣ। 400 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ 6 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ, 10 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। मजदूरी नहीं है भाईजान, ये मजदूरी नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਲਾ ਦੇ, क्यों नहीं लाने देंगे? ਮਗਰ ਟੁਰ ਜਾਓ नहीं क्यों नहीं लाने देंगे? ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। चाचू ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ हुकूमत ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਕਿ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਈਜਾਨ ਰੇੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਚੋਂ 2 ਆਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਛੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ 8000 ਰੁਪਈਆ,
खुदा दी कसम घरों लिया के देना। दुकान तो नहीं देंगे? दुकान तो निकले तो देवे, इत्थे तो रोटी पूरी नहीं होती। और मैं 50 रुपए च दिहाड़ी पास कर लेना, सानू 600 650 रुपया कला रोटी चाह का लगता। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ? नहीं पीटीआई का दौर ते यार वो दौर ही कोई नहीं सीगा। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਹੋਵੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 40,000 ਰੁਪਈਆ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 40 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ? ਉਹ ਯਾਰ 8 10 5 1.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਫਾਦ ਉਠਾਇਆ? ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਡਾਂਸ ਉਹ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਡਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਚੂ ਡਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਲਸੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਨਚਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ 44 ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਆਂ ਨਾ ਚਾਚੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਧੁੱਪੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਧੁੱਪੇ गाल ना कटो, गाल ना कटो। एक सेकंड बैठो, बैठो सर, एक सेकंड। वो कहते हैं उनके जलसों में डांस हुआ। चाचू गाल ना कटो, एक गल सुनन दे। तुसी ऐसा की देखिए जी, खवातीन का जो सबसे पहले जलसों में जो है ना, हमने वो जमात इस्लामी ने किया। नहीं डांस किसने मैं किया? मेरी बात जी जी डांस तो आप देख लें, इनके एक्सपायरी माल जितना भी है, जो कहते साडा हक इत्थे रख, वो इनका डांस है। ठीक है, हमारा एक रीजनेबल होता है कि जरा चले यार आपस में बैठ के जरा शुगर मेला कर लें और जरा सर डांस कभी रीजनेबल नहीं हो सकता। नहीं होता है, उसका मैं बताता हूँ, उसका मैं बताता हूँ कैसा रीजनेबल डांस होता है। हाँ जी, कि जैसा कि आप ऐसे कर रहे हैं, अच्छा ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है ना ये वाला डांस पटवारियों का, ये डांस हमारे में नहीं है। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ सिर्फ ਦੱਸो कि ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? उन्हें फायदा क्या दिया? हाँ फायदा दिया। सबसे पहले उसने इस अवाम को शऊर, इस अवाम को वो शऊर दिया जो लोगों के दिमागों में सोचों में ना ये पैदा हो गई थी बात कि यार सानू सियासत नाल की असी तो करके खानी हाँ है। लेकिन अब पता चला कि इनके गुनाहों का ज़ाला हमने देना होता है, इनकी तमाशबीनियों के खर्चे हमने वोट करने होते हैं। इनके चाचू ने क्या तमाशबीनी करनी है? और इनके लीडरों ने जो किया है वो हमने करनी है ना, भुगतान हमने देना है। हमारे टैक्सेस के पैसे मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इनसे कहें अपने लीडर की कसम खा कहें कि वो चोर नहीं है। हम अपने लीडर की कसम खा कहते हैं, अपने बच्चों की कसम खा कहते हैं हमारा लीडर चोर नहीं है। आगे आ जाए, आगे हैं, क्या कहते हैं? इनसे बोले अपने बच्चों की कसम खा के बोले कि वो बड़े होके मरियम नवाज बनेंगे, नवाज शरीफ बनेंगे। हम अपने बच्चों की कसम खा कहते हैं इमरान खान जैसे बने। आप अपने बच्चे की कसम खाते, खान ने चोरी नहीं की? नहीं की, गरी चोरी नहीं की। अब सिर्फ खुदा की लाठी की चलने की बात टाइम बाकी रह गया। जो ये कर रहे हैं करतूत पूरे पाकिस्तान। चाचू तुसी अपने बच्चों की कसम खा सकते, ਤੁਹਾਡੇ लीडर चोर नहीं? नहीं मैं कसम ये चुकना वा। सुने हाँ जी, वो सुने क्या नवाज शरीफ कारोबारी है? कारोबार जो कोई फिर मुल्क को चला सकता, मुल्क चला सकता है। नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की, कसम खांदे हो तुसी? खा लो। मैं कसम अपने प्यो दी नहीं खाता। हैं जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। आपका लीडर चोर नहीं है। चाचू गाली ना दे। भाईजान ये एक बंदे की भी कसम खा लें कि हमारा लीडर चोर नहीं है, एक बंदे की कसम खा लें, हम उस घर के
इमरान खान के एक एक बंदे करके कहते हैं वो बुशरा सारा बीबी- ईमानदार, सब ईमानदार लोग हैं। गोगी शोगी निकाल के उसकी हम गारंटी नहीं देते। गोगी की नहीं देते। नहीं, इमरान खान का जो उसकी बहनें मैं एक सेकंड, उसकी बहनें और इमरान खान तक महदूद है, उसके बहनोई भी नहीं, गारंटी नहीं है ना। ठीक है। वो तो आउट ऑफ से आए हैं ना। आपने अपने बच्चों की खाली वो चोरी नहीं करते। नहीं करे, चोरी ये नहीं। नहीं कहा रहे चाचा, तुसी नहीं कहा रहे। चोर है ना। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ लोगों ने खान लोगों ने कायदे को देखा, हमने इमरान खान को देखा। लोगों ने कायदे को देखा, हमने इमरान खान को देखा। बस 1.5 साल, अब सिर्फ अल्लाह की लाठी की चलने का टाइम बाकी। बस ये रूला फिर रहा है, बरूला रूला चलेगा, बरूला चाचू डांस के बहुत खिलाफ हैं। है। अजान हो गई, एक सेकंड। ये कह रहे हैं सारी उम्र हम नाचदा रहे एक सेकंड, अजान के बाद जो सीएम पंजाब है उन्होंने अवाम की खिदमत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आप इस पे क्या कहेंगे कि आप खुश हैं इस दफा उनकी परफॉर्मेंस से? देखिए जी, सबसे पहले तो हम इस हुकूमत को आईनी तौर पर नहीं मानते हैं, क्योंकि कल 8 फरवरी है ठीक है, और कल के दिन इन्होंने जो हमारा मैंडेट चोरी किया था, अवाम का मैंडेट जो चोरी किया था, ठीक है, ये सबके सामने है कि वोट लोगों ने किसी को दिए और निकले कहीं से। ठीक है, ठीक है, इतनी फस्तायत के बावजूद आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या नहीं किया कि पेपर जब सबमिट हुए थे हमारे, उसमें भी लोगों को उठाया इन्होंने। सर वो माजी पेपर हो भी। गया, आप बताएं सर परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, जब हम माजी को याद करके आगे नहीं ना चलेंगे तो मुस्तकबिल नहीं हमारा रोशन। सर फिर ये कहेंगे 2018 में क्या हुआ? नहीं बात अच्छा, बात- चलें अब आगे चलते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम इनके मैंडेट को नहीं मानते, ठीक है, इस हुकूमत को नहीं मानते थे। चले हम फर्ज कर लेते हैं, मान लिया। अब आपने ये देखा है कि ये क्या हो रहा है कि गरीबों के साथ जिनका रोज़गार इन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया है। हाँ, हम भी इसके खिलाफ हैं, इस चीज़ के हम एडमिट करते हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं होनी ठीक चाहिए, है, लेकिन इसका सदेबाब इस तरह नहीं है। इसका सदेबाब इस तरह होना चाहिए कि पहले इनको वार्न किया जाए, ठीक है, इसको सर बात ग्रेजुअली लंबी हो रही है, आप परफॉर्मेंस बताएं। परफॉर्मेंस जीरो है, बिल्कुल ये आपके सामने है। आप दरअसल सवाल कर रहे हैं कंपैरिजन नवाज, कंपैरिजन मरी नवाज और कंपैरिजन बुजदार। बुजदार इज बेस्ट। क्या देखे बदालों के हाल देखे, क्या है देखे, क्या हाल है, कैमरा घुमाए भाईजान, देखे क्या हाल है, देखे कैमरों हाँ जी, ये सब दुकानदार फारग है तो आपके पास नजर ही नहीं आ रहा है। ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गली मोहल्ले तोड़ रहे हैं, ये परफॉर्मेंस है, ये कारोबारी माशियत है इनके पास, अच्छा खासा फंड है इनके पास, ये लगा रहे हैं। वो लगा तो रहा था ना इमरान खान। चले सर गुलजार इस जी सर अब या तो ये अपनी बात कर रही है, सर मैं अब अपनी इनको बात बोलने दे, अब ये खामोश रहे, बोले नहीं है। अब ये है वो पंजाबी की एक मिसाल है कि सांप ने काई कोड़ कर ली, खाता था तो तब भी मरता था, नहीं खाता तो लज लगती थी। ये पीटीआई का ना इस वक्त ये हाल है, ठीक है। एक और मिसाल बता देता हूँ, एक ना रेठा होता है, रेठा वैसे रगड़े ना तो अगर किसी को लगाए ना तो उसको बड़ी जलन महसूस होती है। इमरान खान भाई इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार था, ठीक है, उन्होंने उसको बनाया। वो उनके जब तिगड़ा तो उन्होंने कहा भाई पीछे हो जाओ। एक चीज सर बोलने दे, एक चीज, ठीक है, एक चीज। अब बात हो रही है मरियम नवाज की परफॉर्मेंस की, तो मैं उसका जो कंपैरिजन है वो शहबाज शरीफ से या मोहसिन नकवी से तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी लीडर है। जो बात है हक सच की वो इंसान को करनी भी चाहिए, लेकिन बुजदार से मरियम नवाज का कंपैरिजन करना ये उसकी शख्सियत की बिल्कुल ज़्यादती है। और रह गई बात ये बाज़ार के मामलात की, तो तजावज़ात की, मैं तजावज़ात के हक में हूँ। एक बड़ा दुकानदार है, अगर उसको आप तजावज़ात वो उसने की हुई, अगर वो हटाता है तो वो अपनी दुकान में चला जाएगा। लेकिन बाहर जो बंदा 20-25 हज़ार रुपये की, 30 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, जब आप ये तजावज़ात हटाते हैं तो यार उनका उसको मुतबादल तो दें, ठीक है। अब ये मेरी राय है, आपकी राय है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान का मुवाजना करना मियां नवाज शरीफ से वो भी ज़्यादती है, या इमरान खान का मुवाजना करना भट्टो से वो भी ज़्यादती है, ठीक है। इसी तरह मरियम नवाज का मुवाजना करना उस उस्मान बुजदार से वो तो बिल्कुल ही यार वो कब मैं क्या कह सकता हूँ, कभी नहीं है। ये लोग तो कभी इसको मरियम नवाज को लिखते देखा आपने? कोई कमेंट्स देते हुए देखा आपने? कोई कमेंट कहीं गई है उसने कमेंट्स दिए हो, उसको तो उर्दू लिखनी नहीं आती, उसको तो पाकिस्तान ही लिखना आता, उसको तो पाकिस्तान लिखना नहीं आता। मैं आपको सबूत देता हूँ अभी आपको, उसको तो पाकिस्तान लिखना नहीं आता।
क्या बात करें भाईजान, मैं आपको बात जी ये भाई ने जो कहा क्या ना, हो गया भाईजान, उनका नहीं है। मुआवजा क्या आपने करेंगे? इमरान चले खान मेरी के बात साथ सुने, किसी का कोई मुआवजा इमरान खान ने मुआवजा किया बुधवार को, एक मिडिल लो स्टैंडर्ड से उठा के लेके आया कि ये बंदा अपने कामों में तरक्याती काम करेगा। ये तो अपने कुंभे का कुंभा ला के एडजस्ट कर रहे हैं। सर वो खिदमत कर रहे हैं मुल्क की। क्या हमजा साहब खिदमत ये कर रहे हैं। खिदमत कैमरा घुमाए, खिदमत हो रही, देखें एक गाहक नहीं है, देखें जरा इतनी खिदमत, वो तो बात उठाई नहीं जा रही खिदमत भाईजान, अफोर्ड ही नहीं हो पा रही। अदारे हमारी जान है, अदारों के बारे में कोई बात नहीं। इन्होंने कहा स्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। अगर वो स्टैब्लिशमेंट की पैदावार होता, क्या ये दो साल कितनी यानी कि ना कैदो बंद और सोबते की वो बर्दाश्त कर रहा है। ये अपने करतूत जो उसके किए हैं ना वो खा रहा है, आप बोलते रहोगे हम सुनते रहेंगे, ऐसे नहीं होना। सुन ही रहा हूँ ना, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त भाई मैंने तो पहले अगर वो स्टैब्लिशमेंट की पैदावार होता तो 2 साल जो है ना, 2 साल ये सिर्फ सर एक सेकंड, ये तरक्की हो रही है। सर एक सेकंड, मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ ये तो वहाँ यानी कि चंद महीने नहीं बर्दाश्त कर सके, मच्छर काटते थे इन्होंने, एक नहीं 2 नहीं 3 मरतबा ये झूठे एग्रीमेंट करके जो है ना बाहर भागे हैं। आप क्या कह रहे हैं? वो भागा है ना, उसे उसकी कोई तबीयत खराब हुई है ना, उसे कोई मेडिकल इशू हुआ है, ठीक है। आज भी वो 2 साल हो सर, गए हैं। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। ठीक है ना, तो इन्हीं को बीमारी होनी है यार मेरी बात सुने, मेरी बात, क्योंकि ये बजाते खुद बीमारी है, ये बजाते खुद बीमारी है। ये सर आप बताएं, ये बजाते खुद बीमारी है। नवाज शरीफ बजाते खुद एक बीमारी है। यार उन्हें बोलने दो, उन्हें बीमारी है। बिलाल भाई आपने बोला कि मुआशरत देखे चल रही बड़ी अच्छी, हाँ। चले कुछ लेडीज खड़ी हैं, इनसे इंटरव्यू करें, घर में राशन डाला इन्होंने, करें सवाल इनसे। और ये जो बताएं जरा। तरक्की है ना, ये सिर्फ इश्तिहारों की है। अगर बुजदार इश्तिहार लगाता तो बुजदार से बढ़ के काम किसी ने नहीं किया पंजाब में। ये लोगों ने कूड़ा करकट की गाड़ियों पे फ्लैक्सें लगाना और अपने पास से टीवी पे ऐड दे देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का हमारे टैक्सेस पैसों का ऐड देकर, वो तरक्की है। काम अमली तौर पे नजर नहीं आएगा। सर अब आप बताएं, अब आपको भी 3-4 मिनट मिलेंगे। कम से कम 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए है, ये अपना खर्चा कहाँ से पूरा करते हैं? बाजार से पूरा करते हैं। ये अपने पास है, ये सब कुछ पहली तो बात ये है, पटवारी है, ये तो वैसे डीलर है। मुझे अपने पटवारी होने पे फख्र है और मैंने अपना सियासी बाप नहीं बदला। ये वो कौम है, ये बेसिकली इनके अंदर जो कीड़ा था ना वो पीपल्स पार्टी का था। वो जब देखा ना कि वो जरदारी ने सारे मामलात वो कर दिए अनबैलेंस, फिर इनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। फिर ये उधर भाई जरा आप यार बात तो सुनो, सर उन्हें बोलने बात तो सुनो, वो बात तो वो आपकी बारी नहीं बोलते, वो आपकी बारी नहीं बोलते। नहीं मैंने नहीं बोलने दिया भाई, इनसे पूछो। आज जो सरदारी को अच्छा कह रहे हैं, वो कहते थे कि ये चोर है, आज उन्हीं की झोली में बैठे हुए हैं, आज उन्हीं से जो है ना उनको गले लगा रहे हैं। नवाज शरीफ उसको चोर कहता था, ठीक है, और जरदारी उसको चोर कहता था। बोले जी सर खत्म करें। ये दोनों शीरो शक्कर हुए हैं, ठीक है। ये इनकी यानी कि ना मेंटालिटी है। अब बोटी खोर मशहूर है, ये बोटी खोर। एक चीज, आप उस्मान वो खान साहब की बात कर रहे थे। अच्छा अब दोबारा मैं कह रहा हूँ इनसे जरा पूछ लें। नहीं आप बोले हमने तो वो रेठा गर्म करके लगाया हुआ है, उसकी जलन बड़ी दूर तक जानी है, अंदर तक, ठीक है ना। और भाई या का नाम तो या का नस्तान इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी है, आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन भी है। आप लोगों को बात करते हो, ठीक है, इतनी इज्जत दी है, मैं आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, उसको इतनी जितनी इज्जत उसको है ना, वो चले किसी के किरदार पे क्या करना, ठीक है। तो यार बोलने दे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। किसी के किरदार पे क्या बोलना पूरी दुनिया को पता है। बात सिर्फ मेरे भाई, बात हम करें प्यार मोहब्बत से। वो मेरा तकरीबन को 20 साल पुराना दोस्त है, इनके साथ भी कोई 10-12 साल की ताल्लुक वास्ता है। ये भाई को मैं नहीं जानता ये कौन है, ठीक है। यहाँ जितने खड़े हैं सारे मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। इसके पास डिग्री कौन सी है मुझे वो भी पता है, ठीक है। ये कहता है कि जी मरियम नवाज को लिखना नहीं आता। मेरे भाई मरियम नवाज को लिखना नहीं आता ना, तो आप वहाँ जाए ना। सर उन्होंने अपने बच्चों की वैसे कसम खाई है कि वो चोर नहीं है। भाईजान ये झूठी कसम खाता है अपने बच्चों की, ये तो झूठा है, बाजार में मशहूर एक नंबर झूठा है ये। मुखबर हाँ जी अब आप मेरी बोलिए। बात सुने आप, लोटे सर एक सेकंड,
इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हाथ में। अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को ऐसी इज्जत बख्शी है कि मैंने अपनी लाइफ में इन 50 साल की एज में मैंने सुना, जब भी हम ईया का नाबदू कहते हैं हमारे फौरी दिमाग में इमरान खान आता है, और जब भी अगर चोर कहते हैं तो मियाँ बरादर। इससे बड़ी अल्लाह पाक इज्जत और जिल्लत का फैसला नहीं। और भाई जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, ठीक है, और ये जो सारी सूरत है अगर इसका तर्जुमा पढ़ा जाए, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें अल्लाह की जात जो है ना वो मना करती है जना करने से, जुआ खेलने से, हयात काम करने से। मैं चाह रहा था कि मैं किसी की किरदार कुशी ना करूं, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे मजबूर कर दिया। तो मकसद ये है कि प्यार और मोहब्बत से ये इंटरव्यू जो है ना वो चले। मरियम नवाज का बुज़दार से कंपैरिजन, ये मरियम नवाज की शख्सियत के साथ बड़ी ज्यादती है। तौहीन नहीं, ज्यादती है। अच्छा, एक दफा उसे बाहर निकालें और उसे इलेक्शन में खड़ा करें, इन सबको इकट्ठा कर लें कि सारे इलेक्शन में वोट लेके दिखाएं, उसके एक अकेला लड़ता हो उससे जीत के दिखाएं, सारे मिल जाए। इस एरिया में आप खड़े हैं ना, बड़ा कांटेदार एरिया है नवाज शरीफ का, समझे कि नहीं? वोट लेके दिखाएं, वोट लेके दिखाएं। दफा 22,000 से नवाज शरीफ इधर से हारा है, ठीक है, 22,000 से इधर से नवाज शरीफ हारा है। वो फॉर्म 47 से जीते हैं ना, वो पुरानी बहस है। फॉर्म 47 से जीते हैं ना, बना क्यों नहीं वजीर आजम? उनको इस चीज का अहल ही नहीं था। हमने इमरान खान को देखना बस, जो हमारा सोच रहा है। अगर वो आपका सोचे तो बुज़दार लेकर आता। एक गलती हुई है 3 साल में, सिर्फ एक गलती आप उसको इतना दे रहे हैं, सिर्फ 3 साल में। इन्होंने 40 साल हो गए इनको, इन्होंने क्या किया है? ये मुझे देखिए, ये रोड बनाने से क्या होता है? गरीब आदमी को रिलीफ देना, घी फिर महंगा हो गया, 100 रुपया घी भर गया। की नहीं कीता, लाहौर ਨੂੰ सोने की चिड़ी बनाता, इतने गटर से सड़ਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, सब कुछ बनाया, ਉਹਨੇ सब कुछ कीता है। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। छोड़ दो चाची, तुम मगरों नाल लेके आए हो झूठ बनाने वास्ते। छੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 3 ਜਿਹਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਚੇਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀਲ ਚੇਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹਾਲ। ਔਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਫੜੀ ਡ੍ਰਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਬੇਹੋਸ਼, ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ क्या बगैर उस्मान बुज़दार जान अल्लाह को देनी है? एक सेकंड, क्या उस्मान बुज़दार के तौर में रिश्वत नहीं थी? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਰਾਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਓ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜ਼ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਦਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। चीनी 150 लीटर पेट्रोल दुखता था, ये 250 बिक रहा है, वो सही है। सर वन लाइनर आखिरी आपसे, अब बोलना नहीं आपने, उन्होंने आखिरी वर्ड। बात फिर वही रेठा लगाया हुआ है, जलन बड़ी दूर तक जाएगी, ये चलाना है आपने। और बाकी एक बात, मां ने एक ही पुत्र जम्मिया जिसका नाम नवाज शरीफ, बाकी गल्ला ही ने बस। बड़ा पैन लगा, ਉਹ ਕਬਰੇ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, मारते रहो, ढट्ठे 'ਚ पवो, जिथे मर्जी जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर इधर कारोबारी हालात कैसे हैं इस वक्त? हुकूमत बिल्कुल फारग है भाईजान, बिल्कुल फारग है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने उस दिन सुना कि जी गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि जी मईशत बहुत ऊपर जा रही है, हमारी CM साहिबा कह रही हैं जी मईशत बहुत ऊपर जा रही है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही। 450 रुपये का 40 रुपये का शान तेल का घी था जो मैं ख़रीदता हूँ, अब वो 580 रुपये का 70 रुपये का है। ये मईशत नीचे जा रही है। कोई दाल देख ले, हम कहते थे वो मसरों की दाल को हम कहते थे कि ये दाल जो है ना, ये
कपड़ों पे डालने वाली दाल है, तो 400 रुपये किलो में लेके आए वो। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कोई मामला ठीक नहीं है, बिल्कुल महंगाई डबल से भी ट्रिपल हो गई है। कोई बंदा मैशियत तबाह हो गया है जी, कारोबार का करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, शाम को बिस्मिल्लाह नहीं होती, ऐसे कारोबार हालात है, घर के अखराजात करने तो मुश्किल। ये रश किस चीज़ का है? ये रश देख ले आप, मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें ये आवाम है, यहाँ जा रही है, किसी दुकान में देख लें कोई गाहक है तो उधर दुकान की तरफ मारे कैमरा, पता लगे आपको कोई है, कोई दुकानों में किसी में गाहक है, कोई दुकानों में गाहक नहीं है, किसी में बेड़ा गर्क करके रख दिया कारोबार का। ईद में कितने दिन रह गए हैं? 20 दिन रह गए हैं रोज़ों में, ठीक है, रमज़ान शरीफ में 20 दिन रह गए हैं। कोई बंदा बता दे, कोई कारखानेदार बता दे कि मेरा काम चल रहा है। गारमेंट्स का काम इन दिनों में, गारमेंट्स का काम, मेरा गारमेंट्स का काम है, इन दिनों में गारमेंट्स का काम हम रात दिन काम करते थे। मैं कह रहा हूँ हमें पता ही नहीं है, दुकानदार कहते हैं कह रहे हैं फारक बैठो। सर मैं आपको दुकानों पे लेकर गाहक पे गाहक होगा देख लो, नहीं ये आपके साथ जो जाएंगे वो होगा, जो आपके साथ तस्वीर उतरवाने के लिए जाएंगे ना वो नजर आएंगे आपको, दुकान पे गाहक कोई नजर नहीं आएगा आपको। चलें इसी प्लाजे का कर लें, देख लो, आया मेरे साथ हैं। ये देखें भाईजान, ये देखें दुकान, देखें ये दुकान, देखें ये खुद ही खड़े हुए हैं, ये दुकान देखें, इधर भी ये देखें, ये दुकान, कोई बता दे मुझे किसी दुकान पे कोई गाहक नजर आ रहा है? ये दुकान है, ये देखें, ये देख लें, ये देखें दुकान को गाहक नजर आ रहा है आपको? कोई दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है दुकान। ये वो प्लाजा है जिसका एक नाम है अजमेरी शॉपिंग सेंटर। इधर गाहक कितना होता था कि पाँव रखने को जगह नहीं होती थी, अब इधर गाहक नजर नहीं आ रहा आपको। सर आपकी हुकूमत तो लेकिन दिन रात एक की है। हुकूमत पता नहीं कहाँ पे कर रही है दिन रात एक, हमें तो टिकटॉक पे एक अब क्या कह रहे हैं? टिकटॉक पे रात दिन एक कर रही है ना, टिकटॉक पे तरक्की हो रही है। सर जब टेक्नोलॉजी होगी तो टिकटॉक पे भी अगर एफर्ट किसी की नजर आए तो मैं मेहनत करता हुआ टिकटॉक पे नजर आऊँ, आपकी शुबाना रोज खिदमत करता हुआ टिकटॉक पे नजर आऊँ, तो क्या बुरी बात है? तो भाईजान टिकटॉक से गरीब बंदों को 2-2 रोटियां भी डाउनलोड कर दे। ये जो ग्राहक है, ये दुकानदार बैठे 4 बंदे खड़े हुए हैं, सुबह से लेके अब तक इनका जो खर्चा है ना वो तकरीबन 10,000 रुपया हो गया है, और गाहक 1 रुपये का नहीं है। 1,000 रुपया कूड़े का बिल लगा दिया, बेचारे सारे इधर से उठाते हैं कूड़ा, अपने बंदे लगाए हुए हैं कूड़ा उठाने के लिए, बाहर रखेंगे, TMA वाले चलान भेज देंगे 20,000 रुपये का, चलो जी अय्याशी मारो। कोई बंदा इधर बाहर कूड़ा रख के दिखा दे, एक दुकान के ऊपर 2 मीटर लगे हुए हैं, 2,000 रुपया बिल आ रहा है फिक्स, कूड़े का टैक्स का आ रहा है, बिजली का। सर एक सेकंड, सफाई किसकी होती है जब कूड़ा उठाया जाता है? सफाई गरीब आवाम की कर रहे हैं। मरियम अपने घर की करती है, चीफ सेक्रेटरी अपने घर का करता है, आपकी होती है ना दुकान की? ना दुनिया में होता है सड़कें साफ करना, हुकूमत की जिम्मेदारी। हम किस चीज का टैक्स दे रहे हैं? 100 रुपए की आप चीज देते हो, 37 रुपए टैक्स देते हो, वो इसी चीज का टैक्स देते हैं ना। बिल के ऊपर 1,000 रुपया फिक्स टैक्स लगा दिया है, तो वो जो LWMC वाले हैं वो हमारी तनख्वाहों से पलते हैं, फिर वो TMA वाले ने क्यों 10-10 हज़ार रुपए का फाइन दे रहे हैं? बताएं मुझे इस चीज का। आप वायलेट करते हो, आप कूड़ा कर बाहर फेंक देते हो, तो सर जी कहाँ पे फेंके? फिर आप बता दें इधर कौन सा, उसके लिए एक जगह मुख्तस करें। हर मार्केट के बाहर इधर ड्रम रखे ना, तो ये दुकानदार उसमें कूड़ा फेंके। टिकटॉक वो क्या कहते हैं, टिकटॉक से रोटी नहीं डाउनलोड होती, टेक्नोलॉजी जो है। अब ये जो कर रहे हैं TMA वाले जी, ये आपका शटर बाहर है, ये थड़ा बनाया हुआ है, इसको तोड़ देते हैं। अब ये बाहर से तोड़ देंगे तो आवाम ने आना कैसे है? ये भी तो बताए ना। वो आप देखें मार्केट में सारा खाना खराब करके चले गया, आवाम तो बाहर निकलते हुए डर रही है। पॉजिटिव रहे, ये मुल्क इंशाल्लाह ताला उठाएंगे, ये आगे कौम की खिदमत करने वाले। भाईजान जो पॉजिटिव थे उनको वैसे रात को 12 बजे घर से उठा के ले जाते हैं। और कितना पॉजिटिव आपने? आप मेरा ख्याल है PTI का सोशल मीडिया देख कर भटक गए हैं। नहीं PTI का नहीं, आप भटक गए हैं, आप राह रास्त पे आ जाएं। अब मुल्क महफूज हाथों में है, ये लीडरशिप शुबाना रोज आपकी खिदमत कर रही है। सर जी PTI का सोशल मीडिया देख के नहीं हम भटक गए हैं, जो पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की उनसे भटक गए हैं हम। ये देखे ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि गरीब बंदा तो बेचारा अपनी दुकानों पे खोल के बैठे हुए हैं। अभी आप देखेंगे TMA वाले आएंगे, बंदों को उठाना शुरू कर देंगे, बाहर निकलेंगे आपका 2,000 रुपये का वार्डन चलान कर देगा। वार्डन ही चलान करेगा, कैमरा चलान, वो जो कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी के, अगर आप उनके ऊपर फोकस करें वो चोर नहीं पकड़ रहे। डेली लाहौर में आप देखिए कितने स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, डेली क्राइम हो रहे हैं। एक बंदा नहीं पकड़ा जा रहा, किसी का मोबाइल स्नैच कर लेते हैं, गन पॉइंट पे छीन लेते हैं। कल डकैती हो गई, आज डकैती हो गई। लेकिन एक बात है, ये पिका एक्ट में ना आ जाए, मेरी जो बातें कर रहा हूँ इससे भी डर लग रहा है। ये ना चला देना आप ही, आपसे ये ना फेक न्यूज में आ जाए। तो डेली स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं लाहौर में, ठीक है, वो नहीं पकड़े जा रहे। हेलमेट के बाहर मैं निकलूंगा 2,000 रुपये का चलान सेफ सिटी वाले भेज देंगे।
अक्सर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे जब तनकीद होती है, क्योंकि हमारा इस वक्त वो गवर्नमेंट में वो है तो हम चलाते हैं। उस्मान बुज़दार इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी। उस्मान बुज़दार को मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पंजाब का या लाहौर का रहने वाला शख्स डिफेंड कर सकता है। उनके दौर में जो कुछ हुआ, जिस तरह ट्रांसफ़र हुई, मैं नहीं कहता सब कुछ दूध का है, अभी भी जो रोना पिटना है मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन उस्मान बुज़दार एक्शन कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।